अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सनाउल्लाह ख़ान आपकी खिदमत में एक नई व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएँ। नाज़रीन, आप सबको पता होगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेर अफजल साहब ने की। उसने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज़ साहिबा मुझे मारना चाहती है और $1,00,000 उन्होंने जो है ना मेरे सर का कीमत रखा है और पैसे उन्होंने पे की है और मुझे ख़तरा है। देखिए अब क्या कहे, इस पर कोई क्या कह सकता है। सियासत में झूठ, बुहतान, इल्ज़ाम तराशियाँ ये तो पहले से होती रही, लेकिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के बाद ये कोई दूसरा शेर अफजल मरवत साहब पैदा हुआ। पहले इमरान अहमद ख़ान साहब इल्ज़ाम लगाते थे कि मुझे मार रहे हैं, आज फ़लाँ ज़िम्मेदार है, फ़लाँ मुझे मारना चाहता है, फ़लाँ मुझे मारना चाहता है। अब शेर अफजल मरवत साहब मैदान में आ गया, कहता है मुझे ख़तरा है। किससे ख़तरा है? मरियम नवाज़ साहिबा मुझे मारना चाहती है। क्यों? मरियम साहिबा को आपसे क्या तकलीफ़ है? क्या शेर अफजल मरवत साहब उनके क़द का लीडर है कि मरियम नवाज़ साहब को ख़तरा है कि शेर अफजल साहब जो है ना वो इतना बड़ा लीडर है कि उसको रास्ते से हटाना होगा वरना मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी? क्या पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग इतनी मजबूत है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है ना उसके लिए ख़तरा है कि सूबे में मुस्लिम लीग की मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी, सूबे में मुस्लिम लीग का हुकूमत है वो गिर जाएगा? क्या मसला है मरियम नवाज़ साहिबा को कि शेर अफजल मरवत साहब को वो मारना चाहती है? सिर्फ इल्ज़ाम तराशी। उनको ये जो मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब में जो काम शुरू किया है, जिस तरीके से वो आवाम में घुल मिल गई है, जिस तरीके से वो आवाम के घरों में जाकर मसाइल पूछते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सफाई की निगरानी शुरू की है और जिस तरह वो फ़आल है, वो इनको तकलीफ़ है क्योंकि उनको पता है कि पंजाब पाकिस्तान के वो सूबा है जहाँ से 142 कौमी असम्बली की सीट निकलती है। वहाँ पर जो ज़्यादा सीट लेने में कामयाब हो जाता है वही वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। और इनको ये ख़तरा अभी नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा अगर 5 साल इस तरह रही तो पंजाब में तो पीटीआई का जो 50 सीट तकरीबन वहाँ से जीत चुकी है, उसका भी सफाया हो जाएगा। अब ये इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी ऐलान किया है कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे और उसको अदालत बुलाएंगे और अदालत में जो है ना इसको जवाब देना होगा। अब मुस्लिम लीग के पास मौका है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। एक आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर बन गया है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया है और उनको 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो चुकी है। लिहाजा अब वक्त है कि कानून साजी की जाए और ये गालम गलोच, बुहतान, इल्ज़ाम तराशियों की जो सियासत है उसका रास्ता रुकना होगा। इसके लिए मजबूत कानून साजी करनी होगी। जो इल्ज़ाम लगाएगा उनको साबित करना होगा वरना सख्त सज़ा। इसके लिए सज़ाओं का तआयुन करना होगा। कानून तो पहले से भी मौजूद है कि किसी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन वो अमली नहीं है, कमज़ोर है। सबसे पहले कानून पर अमल दरामद करवाना, कानून उसमें सख्त सज़ाएँ देना, ये पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है। अगर ये नहीं किया तो बहुत संगीन नताइज होंगे। इन लोगों का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, लोगों के दिलों में वो बुग़्ज़ और कीना और फसाद डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत है वो नफ़रत की सियासत है और उसकी बुनियाद पीटीआई है, क्योंकि वो सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशियों की सियासत करती है
बहतान लगाते हैं। अगर उधर उससे सबूत मांगा जाता है तो फिर कहते हैं कि यह सियासी बयान था। शेर अफजल मरवत साहब क्या कहे, ऐसे शख्स को क्या कहे जो पार्लियामेंट में बैठकर सिगरेट पीता हो, और जब उससे पूछा जाए कि ये क्यों किया तो वो कहता है कि मैं उस जगह पेशाब करता हूँ जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। लेकिन क्या कहे लकी मरवत के लोगों का, क्या कहे पख्तूनों का, जो ऐसे नमूनों को पार्लियामेंट भेजते हैं, उनको वोट देते हैं। हर हल्के का नुमाइंदा उस हल्के की हकास है, अक्कासी करते हैं कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। जहाँ से जो भी बंदा पार्लियामेंट में पहुँच जाता है वही बंदा अपने इलाके की मुकम्मल अक्कासी करता है कि मैं, हमारे इलाके के लोग इस काबिल है कि उन्होंने इस बंदे को भेजा है। तो लकी मरवत के लोगों के ऊपर जो है ना, हम क्या कहें, बस अल्लाह खैर करे। उनकी जो अक्कासी हो रही है वो बहुत बुरे तरीके से हो रही है। उनको न बात करने की तमीज़, न बस क्या कहे, बस वही बातें हैं जो हवाई फायरिंग और इधर उधर की बातें जिससे लोग खुश हो। शेर अफजल मरवत साहब किस्मत वाला आदमी है कि एक प्रोग्राम में हाथापाई हुई, फिर एक लफ्ज़ वड़ गया, उनकी मुँह से निकल गया, और पख्तून ने वड़ गया को जो है ना मुक़द्दस लफ्ज़ जानकर बहुत उस पर उसको लीडर बना दिया। और ये खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन है, खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ मुमकिन है कि बंदे को कैसे लीडर बनाया जाता है। अब ये तारीख़ में लिखा जाएगा कि पख्तूनख्वा में वो वड़ गया लफ्ज़ कहकर एक बंदा भी जो है ना वो लीडर बन गया था और कौमी असम्बली में भी पहुंच गया था, और फिर वो इमरान खान के साथ मुलाकातें भी करता था। उन्होंने जो है ना उसको पार्टी का नायब सदर भी बना दिया। लेकिन उसकी बातें मज़हक खेज़, इल्ज़ामात मज़हक खेज़। हर हल्के की आवाम को चाहिए कि अपनी नुमाइंदा चुनने से पहले तसल्ली कर ले, ही इस काबिल है कि मैं इसको पार्लियामेंट भेज दूँ। अगर वो इस काबिल नहीं है तो अपना वोट ज़ाया न करे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।